हेलो गाइस, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज बीपीएससी ने बीपीएससी एई 02/2017 का इंटरव्यू का शेड्यूल उन्होंने फाइनली आज जारी कर दिया है। और ये जो शेड्यूल है वो फेज़ 1 का है। ठीक है, फेज़ 1 का है जिसमें टोटल 1440 यानी कि अगर आप देखेंगे तो टोटल 16 डेज़ में इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, और 2 शिफ्ट में हो रहा है डेली। ठीक है, डेली 2 शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में जो है 45 कैंडिडेट है। ठीक है, एक शिफ्ट में 45 कैंडिडेट उसमें बोला गया है। जिससे फर्स्ट शिफ्ट जो है 10:30 बजे से, उसमें बोला गया है कि आपको 1.5 घंटा पहले वहाँ पे आना है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है तो आपको 9 बजे सुबह तक बीपीएससी ऑफिस पहुँचना है, ऐसा बीपीएससी ने नोटिस में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है टोटल 1440 यानी कि 1440 कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट फेज में होगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी बचे हैं वो सेकंड फेज में, हो सकता है सेकंड फेज में हो, या नहीं तो हो सकता है कि 2 फेज डिवाइड कर दें और 3 फेज में इंटरव्यू हो टोटल। तो ये फेज कब से कब तक है? तो ये जो है 22 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक है, मार्च 2021। ठीक है, 22 फरवरी से 13 मार्च तक ये शेड्यूल्ड है। ठीक है, 16 दिन में। तो इसको लेकर के, और एक आप नोटिस यहाँ पे आ रहा होगा कि 2 चीज़ उन्होंने जारी किया है। एक तो पूरा शेड्यूल जारी किया है, और उससे पहले एक नोटिस जारी किया। उसमें आप नीचे नोट पर देखेंगे तो नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप टेम्परेरी हैंडीकैप्ड के कैटेगरी में आते हैं तो टेम्परेरी हैंडीकैप्ड के केस में क्या होता है कि जो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होता है उसको बार बार रिन्यूअल कराना होता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कैटेगरी है तो आप सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करा लीजिए। ठीक है, तो इस ये हो गई। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट के बारे में बात है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा ले जाना है। बर्थ के प्रूफ के लिए जो है आपको ले जाना है क्या? 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दोनों ले जाना होगा। और उसके बाद बीई बीटेक जो भी है आपका, यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री बीई बीटेक, उसका आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों। ठीक है, मार्कशीट भी ले जाना होगा, सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। ठीक है, एक बात और इसमें क्लियरली मेंशन है कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसका जो वैलिडिटी, उसका जो डेट है, इशू डेट जो उस पर मेंशन है, वो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था यानी कि 6 दिसंबर 2017, उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीई या बीटेक का जो पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अगर ले जा रहे हैं तो उस पर भी जो डेट होना चाहिए उस पर, वो 6 दिसंबर 2017 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपने अभी तक नहीं बनवाया है नया, तो आप अप्लाई करके बनवा लीजिए। ठीक है, और वो अंचल अधिकारी से बना हुआ चलेगा। ठीक है, अगर आप फीमेल है कैंडिडेट, बीसी कैटेगरी के फीमेल या फिर कोई भी रिजर्व कैटेगरी के फीमेल हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो, अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके फादर के नाम का होगा। ठीक है, फादर के नाम और जो उनका एड्रेस है वहाँ का, वहाँ के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और SC ST के लिए भी यही बात है कि उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर की बात नहीं है, उनके लिए सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हैंडीकैप्ड है तो वही हमने बताया कि अगर टेम्परेरी हैंडीकैप्ड है तो उसको रिन्यूअल सर्टिफिकेट जो अगर करने का जितना टाइम होता है टाइम पीरियड, उसके बाद रिन्यूअल नहीं रिन्यूअल करवा लेना है, तभी उसका वैलिड होगा। उसके बाद है कि स्वतंत्रता सेनानी वाला जो है उसमें भी मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया कि जो अधिकतम उम्र सीमा में अगर छूट आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। ठीक है, और उसके बाद पहचान पत्र आपको अपना ID प्रूफ जो है आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड ही चलेगा, वो आपको ले जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है साथ में। ठीक है, रिसेंट। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने दिया है वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो बोल रहे हैं कि जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड डेट है उससे 1 सप्ताह पहले
आप अपना रोल नंबर डाल करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही एक फॉर्म और मिलेगा आपको, जो कि आपको भर के ले जाना है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। अगर एनओसी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना है। तो एनओसी बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिए एनओसी के लिए, ताकि आपका एनओसी जल्दी से जल्दी बन के आ जाए। और आपसे ये सजेशन है आपको कि आप जो है वहाँ पे अपना एनओसी ज़रूर अपने साथ ले जाए। अगर वहाँ पे मांगा जाएगा तो आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। बाकी और भी अगर कोई बातें होंगी तो हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, और एक और बात हमें आपको कहना है कि हम आपके सामने इंटरव्यू को लेकर के 10 क्वेश्चन पर डे मैंने कहा था कि लाऊंगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के कारण ये जो है कल से नहीं हो पाएगा। ये जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो मैं मंडे से लाऊंगा। ठीक है, और ट्राई करूँगा कि डेली आपके लिए डेली बेस पे मैं लाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको ये बात पता चल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।